जी, हमारे साथ सदर कौमी ताजर इत्तेहाद कार डीलर फेडरेशन आसिफ भट्ट साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर। आधे से ज्यादा जो मुल्क है हमारा पानी में डूबा हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब बताइएगा सर, क्या कहेंगे सर इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है, आपका क्या व्यूज हैं, क्या कर रहे हैं सैलाब के लिए? सबसे पहले तो ये है कि हम अपने तौर पर एफर्ट कर रहे हैं कि अपने तौर पर सामान इकट्ठा करके हमने 2 ट्रक किए हैं सैलाब के दुकान के लिए। जी, मैं ये समझता हूँ ये सारे मुल्क की सब जो दोस्त हैं, जो साहिब हैसियत है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सब दोस्त भाई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जितने ये लोग इस टाइम सैलाब के दुकान है वो सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं। तो सबको चाहिए इसमें सब कोशिश करें, चाहे 1 रुपया किसी की हैसियत है या जितनी भी है, सारे अपने हिसाब से जरूर करें। जी बट साहब ये बताइएगा, ये हर साल आता है क्या? गवर्नमेंट को चाहिए नहीं कि कोई डैम बनाए कोई ऐसा, ताकि जो बेचारे वहाँ के गांव के लोग हैं वो रोज आए, हर साल ही जो उनसे है ना, उनके बच्चे डूब के मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं सर, मकान तबाह हो जाते हैं। सर ये तो हमारे जो हुक्मरान है, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग डैम बनाने की मुखालफत करते हैं कि जी जो हमारी कब्रों पर डैम बनेगा, तो मैं समझता हूँ कोई इनमें से कुछ की कब्रें बना देनी चाहिए ताकि बाकियों को इस चीज का एहसास हो कि एक बंदे के मरने पे अगर लाखों लोग बचते हैं तो बचाने चाहिए, ना कि किसी की गिदड़ बस्तियों से, किसी की फजूल गुफ्तगू से। जो ये हमारे ही जो हुक्मरान बने बैठे हैं मुख्तलिफ जमातों के, जी ये कहना जी कालाबाग डैम ना बने, जी बनेगा तो हमारी लाशों पे से गुजर के बनेगा। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अब इतने लोग जो बेघर हुए हैं, इतने लोगों की जानें जाया हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारे जो हुक्मरान हैं, नून लीग वाले हों या पीटीआई वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई है आजकल। जी वो कहता है मुझे कुर्सी मिल जाए, वो कहता मुझे इख्तियार मिल जाए। इनको किसी को 1% भी शर्म या गैरत इनकी नहीं जाग रही। मैं ये समझता हूँ ये हमारी जितनी भी हमारी अवाम है ना, सबको निकलना चाहिए। इनको इन सब जितने हुक्मरान हैं, जितनी पार्टी है, इनके अगेंस्ट निकलना चाहिए। किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। इनको अपनी बड़ी हुई है। पूरा मुल्क इस टाइम परेशान है, पूरा मुल्क हमारा इस टाइम इंतहाई बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। बट साहब हम लोग ही वोट देते हैं, ये क्या हम लोग ही इनको जो उनसे है ना इलेक्ट करके आगे लाते हैं सामने, तो क्या मैसेज आ रहा है हम लोगों को? क्यों नहीं हम लोग कोई नए लोगों को लाया जाए जो ईमानदार हो, जो मुल्क के लिए जो उनसे है फायदेमंद हो? लेकिन असर वही सबसे पहले तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की अवाम है वैसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं। जी ये तो लेकिन इतनी बुरी अवाम नहीं है जितने बुरे हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं। जितने ये हुक्मरान हैं, इनको मैं समझता हूँ इनके ज़मीर नहीं जागने किसी भी सूरत। इनके ज़मीर जो है ना वो मर चुके हैं। मैं किसी भी पार्टी को पे तनकीद नहीं कर रहा, हो चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, कोई भी है। इस टाइम जो मामलात हैं, इन सबको चाहिए था कि अपनी अपनी लड़ाई झगड़ा छोड़कर अवाम की खिदमत के लिए बाहर आए। शाम से अपने पूरे जितनी मेरी अवाम मेरी ये बात सुन रही है, मेरी सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है, हमारे जो अपने बहन भाई हैं इस टाइम सैलाब में बहुत ज्यादा परेशान है। सरों पर छतें नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, हज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बहुत परेशानी है। जिस हद तक हो सकता है सब दोस्तों भाइयों को अपनी अपनी तौर पर ये एफर्ट करनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें। चाहे 1 रुपया भी हमारा इस टाइम उनके पास पहुंचता है ना, मैं समझता हूँ ये हमारी जीत है।